ख्वाब एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आज भी आपके बीच में हम लोग रिवीजन क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम लोगों का यही कि आपकी परीक्षा में प्रश्न गलत ना होने पाए। तो ये सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन क्लास है, इसको क्विक रिवीजन के रूप में देखेंगे। आप सारे लोग जुड़ जाइए। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें यहाँ 4 लाइनें और सुंदर सी दी गई हैं। क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। मतलब अगर आपको सफल होना है तो आपको निश्चित ही अपना 100% देना होगा और अगर ऐसा आप कर रहे हैं दोस्तों तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी क्रम में आप सारे लोग जुड़े रहिए। संस्था के प्रति जो आपका आभार है वो बनाए रखिए और निश्चित ही इस सेशन से आपको लाभ होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में। देखिए दिया गया है प्रतिवर्ष आयकर दिवस मनाया जाता है, तो 24 जुलाई को मनाया जाता है। यहां से संबंधित एक चीज आपको याद रखना है कि 24 जुलाई 1960 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन नामक व्यक्ति ने आयकर की स्थापना की थी। इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। साथ ही साथ अगर यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देख लें तो यह डायरेक्ट या प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। अब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आपको विगत जो सीरीज है उसमें बताया गया है, आप उसको प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहां से आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न के रूप में हाल ही में सगुराजिमा ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प है जापान। अब यहाँ हम जाने कि जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो टोक्यो है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो कसीदो जी जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ये सकुराजिमा जो ज्वालामुखी है किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो ये जागृत ज्वालामुखी है। साथ ही साथ अगर हम विश्व लेवल में बात करें, विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यूएसए के हवाई द्वीप पर हिलायू जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है विश्व में। अगर आकार की दृष्टि में देखें दोस्तों, आकार की दृष्टि में देखें तब मोना लोआ है। ये भी किस देश से है? तो इसका भी संबंध यूएसए के हवाई द्वीप से है। एक प्रश्न आप अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, उसको याद रखना है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है इसका संबंध किस देश से है? तो इटली से। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। देखिए यहाँ अगला दिया गया, हाल ही में चर्चा में रहा बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह संबंधित है असम राज्य से। अगर हम बात करें असम राज्य की राजधानी तो दिसपुर। और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री जी के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। और अगर राज्यपाल के बारे में बात करें, राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो जगदीश मुखी जी हैं। असम से एक प्रश्न आपको याद रखना है, नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो देहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य जो है वो नवीनतम है भारत का, उसका संबंध भी असम राज्य से है। आइए इसी क्रम में अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का शुरुआत कहां से किया गया? तो ये बेंगलुरु से किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? मानसिक स्थिति को मजबूत बनाना। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक जो बेंगलोर में स्थापित किया गया, इसका उद्देश्य है मानसिक स्थिति को मजबूत बनाना। अब यहाँ अगर हम कर्नाटक राज्य से बात करें तो कर्नाटक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? तो बासवराज बोमई जी हैं। जबकि राज्यपाल के रूप में कौन है? तो थावरचंद गहलोत जी। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जितेंद्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये केंद्रीय पृथ्वी और विज्ञान मंत्री हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि आर्कटिक जो विश्व में 7 महाद्वीप हैं और क्षेत्रफल के आधार पर आर्कटिक महाद्वीप जो है
ये 5वें क्रम का है। इसे निर्जन महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप या गतिमान महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। या अन्य नाम के बारे में अगर बात करें तो विज्ञान के लिए समर्पित किस महाद्वीप को जाना जाता है, तो वो आर्कटिक महाद्वीप है। इसकी खोज किसने किया था, तो जेम्स कुक नामक नाविक ने किया था। और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है दोस्तों, विल्सन मायसिप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संस्थान के द्वारा ई अमृत मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया, तो किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब यहाँ नीति आयोग से प्रश्न आपको याद रखना है। आपका प्रश्न जो है इसमें नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया और इसने किसका स्थान लिया था, योजना आयोग का। अब यहाँ नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सुमन बेरी जी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सीईओ के रूप में कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर जो है यहाँ के सीईओ है। अगले प्रश्न के रूप में देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा रैंप योजना भारत का किस संस्थान की साझेदारी से प्रारंभ किया गया। इसका फुल फॉर्म जो है राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, और ये विश्व बैंक के द्वारा इसका साझेदारी किया गया है। यह योजना जो है 6,062 करोड़ की है और अधिकतम राशि किसके द्वारा दी जा रही है, विश्व बैंक के द्वारा दी जा रही है। साथ ही साथ विश्व बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है और इसके प्रमुख कौन है, तो डेविड मालपास है। अगर हम बात करें यहाँ एमएसएमई जो है, एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो नारायण राणे जी है। और एक प्रश्न और याद रखना है, पहला अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो उड़ीसा को। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष की ध्वज संहिता में संशोधन किया गया, ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया गया। पहले के समय में पॉलिस्टर के झंडे जो का फहराना मना था, वर्जित था। साथ ही साथ उसको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही झंडे को फहराना होता था। इसी में संशोधन किया गया है और एक मिशन चालू किया गया, हर घर झंडा अभियान। इसी के तहत इसमें संशोधन करके 24 घंटे में आप झंडे को कभी फहरा सकते हैं, लेकिन उसके सम्मान को आपको ध्यान में रखना होगा। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, दिल्ली में किया गया। तो यहाँ ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में पहला खेलो इंडिया फेंसिंग लीग का आयोजन किया गया। ये किससे संबंधित है, तलवारबाजी से संबंधित है। यहाँ पर 300 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग लेंगे। अगर हम बात करें अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में किस ऑस्कर नामांकित निर्देशक का निधन हो गया, तो बॉब राफेल्सन है, इनका निधन हो गया। और इनको कब ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, तो पहली बार 1967 ईस्वी में दोस्तों। साथ ही साथ दूसरी बात जो है ये 1971 ईस्वी में इनको नामांकित किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में वसीफा जरीन ने पर्वत चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन इसका फुल फॉर्म है पर अपनी चढ़ाई पूरी की। इनका संबंध किस देश से है, तो ये बांग्लादेश से संबंधित है और केटू पर चढ़ाई करने वाली बांग्लादेश की ये पहली पर्वतारोही है। और अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली बांग्लादेश की ये दूसरी महिला के रूप में रही है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जो है ढाका है। इसकी प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना जी हैं। और भारत और बांग्लादेश के साथ संप्रीति और बोंगो सागर जो अभ्यास होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल देश में स्थित है। अगर हम बात करें केटू कहाँ स्थित है, तो ये विश्व की दूसरी चोटी सर्वोच्च चोटी है। ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। अगर हम बात करें विश्व की तीसरी चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है जो कि सिक्किम राज्य में उपस्थित है। अगर हम बात करें यहाँ हाल ही में किस राज्य में भारतीय विरासत संस्थान, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किए जाने की घोषणा की गई है, तो उत्तर प्रदेश में किए जाने की घोषणा की है। किसके द्वारा, भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसके केंद्रीय मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी जी इसके केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ, तो ये स्थापित कहाँ किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में यह स्थापित किया जाएगा।
आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय योजना सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ हमारा सही जो विकल्प है ये गुजरात है। अब यहाँ गुजरात से जाने कि गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत जी यहाँ के राज्यपाल हैं। और 1 मई 1960 ईस्वी में गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों का गठन हुआ था। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये दो राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 1 मई के रूप में मनाते हैं। और आपको याद रखना है कि WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोलने जाने की अनुशंसा कहाँ की गई है, तो गुजरात में। आपको एक प्रश्न और याद रखना है, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अपना केंद्र भारत में कहां स्थापित किया जाएगा, तो भारत के गुजरात राज्य के गिफ्ट सिटी में इसका केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगर हम बात करें अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, अत्यंत ही पुनः एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। आप देखिए, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है इंदरजीत गिल। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से क्रम के हैं, तो ये दूसरे हैं। मतलब विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किए जाने वाले भारत के ये दूसरे हैं। अगर पहले की बात की जाए तो कौशिक बसु जी जो हैं विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय के रूप में थे। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा निर्माण प्रोजेक्ट कहां से प्रारंभ किया गया, तो इसका सही उत्तर जो हमारा है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में निर्माण प्रोजेक्ट कहां से प्रारंभ किया गया, तो IIT कानपुर। इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य है दोस्तों, कृषि और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना निर्माण प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो यहाँ श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। आइए अगला हम प्रश्न देखें। हाल ही में भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता कहां आयोजित की जाएगी, तो ये राजस्थान के जयपुर में आयोजित की जाएगी। अब यहाँ राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो कल्याण सिंह जी। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसका गठन कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में राजस्थान राज्य का गठन हुआ था। और हाल ही में अपना 72वां स्थापना दिवस राजस्थान ने मनाया है। अगर हम बात करें भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान राज्य से है। पीस यूनिटी स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है, तो राजस्थान राज्य, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है, जो जैन मुनि से संबंधित है। आइए दोस्तों इसी क्रम में देखें अगला। हाल ही में जम्बू फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। यह कौन सा संस्करण है, तो ये दूसरा संस्करण है। अब यहाँ जम्मू से महत्वपूर्ण प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है, तो जम्मू राज्य में स्थापित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग किस तरह से बनाया गया, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा बनाया गया। और जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक से प्राप्त होती है, तो कल्हड़ के राज तरंगिणी से प्राप्त होती है। आइए इसी क्रम में अगला देखिए, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, प्रतिवर्ष कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 26 जुलाई 1999 ईस्वी में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसी का निर्णायक जो है इसी के रूप में मनाया जाता है। और इसका ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय के तहत भारत पाकिस्तान को पराजित किया था, और तब से यह कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में भारत में 5 नई आर्द्र भूमियों की घोषणा की गई। इसमें भारत के कुल आर्द्र भूमियां कितनी है, तो इसमें इस समय कुल आर्द्र भूमियां भारत की 54 है। पहले कितनी थी दोस्तों, तो 49 थी। और कौन कौन सी आर्द्र भूमियां जो 5 है वो चिन्हित की गई हैं,
तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से सांख्य, मध्य प्रदेश से सांख्य आर्द्र भूमि। साथ ही साथ अगर हम बात करें पाला, पाला आर्द्र भूमि जो है ये मिजोरम राज्य से है, और तमिलनाडु राज्य से, तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य से 3 आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया। कौन है? तो किली कली है, करी करी किली है, दूसरा पेराई पिराई कर नई, पेराई कर नई है, और पेचवरम, पेचवरम है। ये 3 आर्द्र भूमियां जो हैं तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं, जबकि मध्य प्रदेश से सांक और पाला मिजोरम से संबंधित है। हाल ही में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया किस राज्य के द्वारा? तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य समझिए, इसमें फैमिली डॉक्टर का उद्देश्य जो है कि जन सुविधाओं को, स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता तक सरलता से पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के रूप में, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है 1956 ईस्वी में। साथ ही साथ अगर यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कौन है देखें, तो जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और विश्व भूषण हरिचंद्रन जी यहाँ के राज्यपाल हैं। और हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपने 13 नए जिले का नक्शा बनाया है। और अब आंध्र प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में अब नए टोटल जिले जो हैं वो 26 जिले हो गए हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा आईसीसी 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ देखिए, जो हमारा सही आंसर है ये भारत के द्वारा किया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर 2024 की, तो 2024 का बांग्लादेश करेगा, और 2026 का जो है ये इंग्लैंड करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें महिला चैंपियनशिप जो 2027 में आयोजित होगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। आपको यही याद रखना है, हाल ही में चर्चा में रहा है दोस्तों T20 एशिया कप, जो कि श्रीलंका में होना था, अब कहां पर प्रस्तावित है? तो यह यूएई में प्रस्तावित है। अगले प्रश्न के रूप में हाल ही में किस देश के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया गया है? तो यहाँ देखिए, यह है सही रूस। अब यहाँ पर रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका क्या नाम है? रोसकॉसमॉस है। साथ ही साथ इसमें कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की थी? तो 1998 में 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। पहला रूस था जिसकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रोसकॉसमॉस है। दूसरा आपका जापान जिसकी एजेंसी जो है इसका नाम जाक्सा है। और तीसरा यूएसए है जिसकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। और आपका कनाडा स्पेस एजेंसी CSA कनाडा स्पेस एजेंसी है, और ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इन ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की। रूस 2024 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा कर चुका है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में IMF के द्वारा भारत की विकास दर 8.2 से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो यहाँ डाटा आपको याद रखना है दोस्तों, तो 7.4 कर दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि IMF की स्थापना या किन 2 संस्थाओं को सिस्टर ट्विंस के नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक और IMF को सिस्टर ट्विंस के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना बेटन वुड समझौता 1944 के आधार पर हुआ था, और इनका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, और वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें हाल ही में चर्चा में रहा 44वां शतरंज ओलंपियाड, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है, का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो चेन्नई में किया जा रहा है। पहली बार ये भारत में आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर थुम्बी है। अगर हम बात करें विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना की बात, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई
1927 को हुआ था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस का आयोजन किस दिवस को किया गया? तो प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यह किससे संबंधित बीमारी है, तो यह लीवर से संबंधित बीमारी है। और हेपेटाइटिस के कई प्रकार हैं दोस्तों, जिसमें सबसे खतरनाक जो है वो हेपेटाइटिस बी टाइप का जो है वो सबसे खतरनाक का होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गुजरात राज्य में किया जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात राज्य में किया जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में पद्मश्री सुभोवन बंदोपाध्याय का निधन हो गया। वे किससे संबंधित थे? तो ये डॉक्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया और इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये पश्चिम बंगाल, इनका संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। अगर अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में चर्चा में रहा बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक जो है पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह इन दोनों लोगों को ध्वजवाहक बनाया गया है। अब पीवी सिंधु से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सैयद मोदी बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने। और सिंगापुर बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। और रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर पदक विजेता रही हैं, तो ये कौन थी? तो ये आपकी पीवी सिंधु थी। साथ ही साथ अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला है हाल ही में किस राज्य में पहला महिला वित्तीय संस्थान स्थापना किए जाने के लिए तेलंगाना से समझौता किया गया? तो ये राजस्थान राज्य है और ये राजस्थान का पहला होगा, लेकिन भारत का तीसरा होगा। आइए इसी क्रम में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में किन नए देशों को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ देखिए, आप नाम इनका याद रखिएगा। पहला है आइवरी द कोटे। दूसरा है उज्बेकिस्तान और तीसरा है कंबोडिया। तीन जो हैं ये तीन नए देश हैं, इनको आईसीसी के द्वारा घोषणा किया गया है शामिल किए जाने की, आइवरी कोटे, उज्बेकिस्तान और कंबोडिया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का आयोजन कब किया गया? तो ये प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रकृति संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 ईस्वी में। अगर हम बात करें विश्व वन्य संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1980 ईस्वी में। साथ ही साथ विश्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 ईस्वी में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था भारत में? 1973 ईस्वी में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था? 1992 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर याद रखिए। हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में प्रथम रहा? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको देखिए, पदक तालिका में अमेरिका प्रथम स्थान पे रहा। हम यही भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लें, भारत का स्थान क्या रहा दोस्तों? तो एक सिल्वर पदक प्राप्त करके नीरज चोपड़ा जी के द्वारा प्राप्त करके यह पदक तालिका में 33वें स्थान पे रहा। अगर हम ये बात कर लें टोक्यो ओलंपिक में भारत का पदक तालिका में क्या स्थान था? तो 48 था, जबकि पदक तालिका में वहां भी यूएसए था। और पैरा ओलंपिक की बात करें तो यहाँ पर भारत का स्थान 24वां था और इस पदक तालिका में चीन पहले स्थान पे। अगर हम शीतकालीन ओलंपिक की बात कर लें
शीतकालीन ओलंपिक की बात कर लें तो यहाँ पर प्रथम स्थान पे नार्वे रहा और भारत यहाँ पर कोई पदक प्राप्त नहीं कर पाया। इसी कारण ये सारे जो हैं पदक तालिका से संबंधित प्रश्न हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें और देखें, हाल ही में जारी हारून सूची के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की सबसे धनवान महिला कौन बनी? तो रोशनी नाडर मल्होत्रा जो है सबसे धनवान महिला बनी। दूसरे क्रम पे कौन थी? तो फाल्गुनी नायर। साथ ही साथ तीसरे स्थान पे कौन थी? तो किरण मजुमदार सार ये तीसरे स्थान पे थी। अगर हम बात करें विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क हैं। ये इन्हीं को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, एलन मस्क को, और पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में आलिया भट्ट को। और एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि विश्व के चौथे अमीर व्यक्ति की सूची में कौन से भारतीय अपना स्थान बनाए हैं? तो उनका नाम गौतम अडानी है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो बिल गेट्स को रिप्लेस किया है। हाल ही में चर्चा में रहा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम कुछ आयोजन जो होने वाले हैं खेल से संबंधित, अगर उनको देख लें तो यहाँ से हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे अगर हम बात करें G20 देशों का 2023 में बैठक कहाँ बुलाया गया है? तो दोस्तों ये भारत में बुलाया गया है, भारत के जम्मू और कश्मीर में। अगर हम बात करें विश्व कप क्रिकेट पुरुष वर्ग का 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भी भारत में आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करें फुटबॉल विश्व कप या फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो ये उड़ीसा राज्य के 2022 में कहाँ किया जाएगा? दोहा कतर में किया जाएगा। और हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उड़ीसा राज्य के राउरकेला साथ ही साथ भुवनेश्वर में आयोजन किया जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में भारतीय नौसेना को किस स्वदेशी विमान वाहक की प्राप्ति हुई? तो इसका सही आंसर जो हमारा है विक्रांत। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है और यहाँ से आपको याद रखना है कि यह कहाँ से निर्मित है? तो कोचीन शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगर हम बात करें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से INS बलसुरा को सम्मानित किया गया। ऑपरेशन संकल्प का किससे संबंध है? तो INS तलवार का है। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेली पर्व का आयोजन किया गया? तो छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व का आयोजन किया गया। अब एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, हरेली और हरेली जो है ये आपका हरेली पर्व जो है ये छत्तीसगढ़ का है, जबकि हरेला जो है ये उत्तराखंड राज्य का है। यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। छत्तीसगढ़ की नृत्य क्या है? पिडवानी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ये कहाँ संबंधित है? छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस देश के द्वारा तंबाकू निषेध बिल को पेश किया गया? तो न्यूजीलैंड के द्वारा तंबाकू निषेध बिल पेश किया गया। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? वेलिंगटन है। और हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं? तो यहाँ सही जो हमारा उज्बेकिस्तान होगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। और यहाँ पर विदेश मंत्री भारत के कौन है? एस जयशंकर जी जो हैं ये भारत के विदेश मंत्री हैं। ये 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? तो उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी ताशकंद और यहाँ के समरकंद में गए हुए हैं। अब यहाँ SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है, इसी में भाग लेने गए हैं। अब SCO से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है
कि यह सीओ ने किसे अपनी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना है, तो यह सीओ के द्वारा वाराणसी यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाली परीक्षाओं में जरूर दिखाई देगा। वाराणसी को यह सीओ ने सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस देश में 300 वर्षों के बाद लूलो रोज नाम का एक सबसे बड़ा हीरा प्राप्त हुआ? तो ये सही जो हमारा विकल्प है अंगोला। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। ये अफ्रीकी देश है और यहाँ 300 वर्षों के बाद लूलो रोज नाम का एक हीरा प्राप्त हुआ। इसकी विशेषता क्या है? तो इसमें अशुद्धि नाम मात्र है, या मान लीजिए कि ये पूर्ण रूप से शुद्ध हीरा। अगर हम बात करें, हाल ही में बलविंदर सफारी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये गायक थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हाँ, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? यह सिल्वर पदक इन्होंने जीता है। अब यहाँ पर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो क्विक रिवीजन के रूप में देख लीजिए, इसका आयोजन कहाँ किया गया? यूएसए के यूजीन शहर में। संस्करण कौन सा था? 18वां था। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ तो इसमें 200 देश और लगभग 200 देश और लगभग 2000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक है। आपको याद रखना है, प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह मनाए जाने की घोषणा जो की गई है प्रतिवर्ष के रूप में 7 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई है। अब यहाँ गोल्ड विजेता कौन रहे? तो ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स जो हैं, ये गोल्ड पदक विजेता रहे। और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के लिए सिल्वर पदक प्राप्त करने वाले नीरज चोपड़ा पहले व्यक्ति हैं, लेकिन अगर पदक की प्राप्ति की बात की जाए तो ये दूसरे हैं। पहले कौन थे? आपको पुनः एक बार बताया जा रहा है कि इसको जरूर याद रखिएगा। अंजू बाबी जॉर्ज लंबी कूद में कांस्य पदक उन्होंने 2003 में प्राप्त किया था। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। अगले प्रश्न के रूप में आप देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा स्वर सम्राट उत्सव का शुभारंभ कहां से किया गया? तो नई दिल्ली से किया गया। तो आपको याद रखना है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो उस्ताद अकबर अली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश गुणवर्धने जी को श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो रानिल विक्रमसिंघे जी को चुना गया है। अब भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? स्लिनेक्स और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो होता है भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। अगला, हाल ही में 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया? तो अजय देवगन और सूर्या को चुना गया। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ गलत होने के चांस अत्यधिक हैं। 68वां है, लेकिन ये 2020 के लिए दिया गया है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 68वां फिल्म जो अवार्ड है ये 2020 के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर कौन चुने गए? तो अजय देवगन तानाजी अनसांग वारियर से, और सूर्या जो है सोरा रई पोट्रू के लिए चुने गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहीं पर अभिनेत्री के रूप में, तो अपर्णा बार मुरली को सोरा रई पोट्रू के लिए 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप यही याद रखिए, ऑस्कर पुरस्कार ये क्रम कौन था? 94वां था। किस फिल्म को दिया गया? कोंडा को बेस्ट फिल्म के रूप में दिया गया। और बेस्ट अभिनेता के रूप में किसे चुना गया? तो विल स्मिथ को चुना गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें 75वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को चुना गया? द पावर ऑफ द डॉग को चुना गया। बाफ्टा पुरस्कार में किसे चुना गया? द पावर ऑफ द डॉग को चुना गया। और अगर हम बात करें गोल्डन पिकॉक में किसे चुना गया? तो द पावर ऑफ द डॉग को चुना गया। और बेस्ट अभिनेता के रूप में विल स्मिथ भी इन सारे जगहों पर चुने गए। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा सुटेबल राज्य 68वें फिल्म में सुटेबल राज्य के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को किया गया है,
जबकि 67वें फिल्म फेयर में किसे चुना गया था, तो वहां पर सिक्किम राज्य को चुना गया था। अगर हम बात कर ले यही आईफा, आईफा के लिए बेस्ट एक्टर किसे चुना गया है, तो वो विक्की कौशल को चुना गया है। आइए इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसके द्वारा द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर नामक बुक लिखी गई, तो ये धृति शाह के द्वारा लिखी गई। यह है जो उद्यमियों में शुरुआत के दौरान आने वाली समस्याएं या आने वाली कठिनाइयों को कैसे उन्होंने पार किया और अपने उद्यम को, अपने व्यवसाय को शिखर तक पहुंचाया, इसी से संबंधित यह बुक है धृति शाह की। अगला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक किसे नियुक्त किया गया, तो सैफ अहमद, सैफ अहमद को कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो नरेंद्र बत्रा जी का स्थान लिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ, तो ये किस देश से संबंधित है, इनका संबंध मिस्र देश से है। आपको याद रखना है मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। सुएज नहर का संबंध किस देश से है, तो सुएज नहर का संबंध मिस्र देश से है। सुएज नहर किन किन को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर जो है वो सुएज नहर है। और एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण COP 27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मिस्र में किया जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रही T20 एशिया कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो दोस्तों अभी इस प्रश्न पे बात हो चुका है। पहले यह पूर्ण रूप से प्रस्तावित था श्रीलंका में, लेकिन राजनीतिक उथल पथल होने के कारण वहां पर इसको ना करके अब यूएई में किया जा रहा है। और इससे पहले कहाँ हुआ था, इससे पहले भी यूएई में आयोजित किया गया था। इसके विजेता कौन रहा, तो उसका विजेता भारत रहा था। आइए इसी क्रम में हम लोग देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा झंडा दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को झंडे को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चिन्हित किया गया था। इसके डिजाइनकार कौन है, तो पिंगली वेंकैया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे प्रश्न देख लें। अगला, हाल ही में चर्चा मेरा भारत का हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है, तो ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश का भारत का हर घर जल से प्रमाणित जिला है। अब यहाँ हर घर जल से बात हो रही है, तो मिशन जल शक्ति आपको याद रखना है। मिशन जल शक्ति का शुभारंभ कब किया गया, तो 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में कि पहले इसके केंद्रीय मंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी को जल शक्ति मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें कि हर घर जल 100% हर घर जल देने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो गोवा है। इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। और 100% एलपीजी की कनेक्शन की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश है। और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को यूएई ने अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है, तो ये कमल हसन है, साउथ फिल्म एक्टर हैं। इनको यूएई के द्वारा दिया गया है गोल्डन वीजा। ये कितने समय के लिए दिया जाता है, तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यूएई की राजधानी क्या है, तो यूएई की राजधानी जो है ये अबू धाबी है। क्या है दोस्तों, अबू धाबी है। साथ ही साथ FATF के द्वारा किसे ग्रे लिस्ट में डाले जाने की अनुशंसा की गई है, तो यूएई को किया गया है। और विश्व का पहला पेपरलेस देश कौन सा है, तो यहाँ पर विश्व का सबसे पहला पेपरलेस जो है ये यूएई का है। साथ ही साथ यूएई का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किस नाम से जाना जाता है, जायड मेडल के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न मिस्टेक हो गया था दोस्तों, तो उसको हम यही देख लें। जो आर्कटिक महाद्वीप है उसमें भारत के अनुसंधान कौन से हैं, तो वो रिकॉल नहीं हो पा रहा था। दक्षिण गंगोत्री है, दूसरा आपका मैत्री है और तीसरा आपका भारती। ये 3 अनुसंधान हैं जो आर्कटिक पर भारत के द्वारा स्थापित किए गए हैं।
साथ ही साथ इसमें जो दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों, ये पूर्ण रूप से बर्फ में ढक जाने के कारण क्या है, यह निष्क्रिय अवस्था में है। और आप ये मान के चलिए, यहाँ पर जो विश्व के तमाम सारे देश हैं, उन देशों ने अपना अनुसंधान केंद्र बना रखा है। इसी कारण आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से विज्ञान के लिए समर्पित है। और लास्ट में आपसे दो शब्दों से हम विदा लेना चाहेंगे, वो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मतलब अगर आपको अपने परिश्रम पर विश्वास है, अपने कड़ी मेहनत पर विश्वास है, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।